अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग और इसीलिए मैं अभी आई हूँ गीगा मॉल। गीगा मॉल में मैं आई हूँ कारफोर और यहाँ पे बहुत अच्छी ईद से पहले ऑफ़र्स लगती हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ी सी ग्रॉसरी शॉपिंग यहाँ से कर ली जाए और बस फिर हम यहाँ पे आ गए। कल ऐसा लग रहा था कि जैसे लॉकडाउन स्टार्ट हो गया है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। काफ़ी ज़्यादा रश थी और स्टोर में एंटर होते ही सबसे पहले मेरी नज़र पड़ी इन कप्स पे और मैंने अपने लिए एक कप ख़रीद लिया। और यहाँ पे ये जो इनकी क्रॉकरी सेक्शन है, यहाँ पे बहुत अच्छे बर्तन होते हैं। अगर आप यहाँ पे आएँ तो काफ़ी अच्छी सेल्स में भी आपको चीज़ें मिल जाती हैं और मैं जब भी कारफोर आती हूँ तो मैं इस सेक्शन में लाजमी आती हूँ, क्योंकि हम लेडीज़ का थोड़ा सा ये शौक़ भी होता है कि हमने अपनी किचन के लिए जितनी मर्ज़ी चीज़ें ख़रीद ली हों, लेकिन जब भी हम ऐसी जगह पे आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि समथिंग इज़ मिसिंग फ्रॉम आवर किचन और हम हमेशा यहाँ से कुछ ना कुछ ले जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि इस चीज़ की तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और इसी तरह ये आप देख सकते हैं इनकी ये काफ़ी ज़्यादा रेंज, और मुझे यहाँ पे आते ही देखते ही ध्यान आया कि मुझे तो अपने किचन के लिए एक तवा लेना था और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। मैं काफ़ी टाइम से सर्च कर रही थी, फिर मैंने वहीं के एक वर्कर से पूछा तो उसने मुझे बताया कि आप ये वाला सोनेक्स का तवा ले लें। अब ये जब मैं यूज़ करूँगी रियाद जाके तो ही पता चलेगा। और अगर आप लोगों में से किसी को पता है कि कौन सा तवा अच्छा होता है, सेरेमिक अच्छा होता है, नॉन स्टिक अच्छा होता है, स्टील का अच्छा होता है, स्टेनलेस स्टील, बहुत तरह के तवे होते हैं। और इसी तरह यहाँ पे ईद से रिलेटेड काफ़ी ऑफ़र्स लगी हुई थी। ईद से पहले जैसे आप देख सकते हैं कि जो मसाले थे उन पे और इन सारी चीज़ों पे कारफोर पे हमेशा ही बहुत अच्छी सेल्स लगी हुई होती हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे ज़रूर आती हूँ। और वैसे तो मैंने कोई प्रॉपर ग्रॉसरी शॉपिंग नहीं करनी थी, क्योंकि यहाँ पे मैं अम्मी की तरफ होती हूँ तो मैं उस तरीके से हर चीज़ मुझे बाय नहीं करनी होती। लेकिन जिस तरह हम स्नैकिंग कह लें या जो अपनी चीज़ें जो मुझे अपने पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए होती हैं तो उसके लिए मैं कारफोर ही आती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि ये कुछ बेसिक चीज़ें मैं यहाँ से उठा रही हूँ, जैसे पास्ता बनाने के लिए ये मैक्रोनी, स्पैगेटीज़ और ये इस तरह की चीज़ें मैं हमेशा लेती हूँ। मुझे ग्रॉसरी शॉपिंग करना हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है और रियाद में भी जिस दिन हमने ग्रॉसरी के लिए जाना होता था तो मेरे लिए बहुत ही एक्साइटमेंट का दिन होता था और मैं बहुत शौक़ से ये सब करती थी। और इसी तरह मैं बहुत से लोगों की ग्रॉसरी शॉपिंग वीडियोस भी बहुत शौक़ से देखती हूँ। तो आज की इस ग्रॉसरी में आपको वो टिपिकल चीज़ें तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगी। जैसे ये बिल्कुल बच्चों वाली चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, टॉफ़ीज़, बबल्स। ये मेरी कज़न साथ थी और बस वो इस तरह की चीज़ें ले रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं तुम्हारी ये चीज़ें भी दिखा देती हूँ, क्योंकि ये टोटली मैं स्नैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आई थी। और क्योंकि जो मेरी प्रॉपर ग्रॉसरी शॉपिंग होगी वो तो इंशाल्लाह रियाद जाके ही हुआ करेगी, तो यहाँ पे बस मैं इसी तरह की चीज़ें ख़रीद रही थी जो टी टाइम के लिए चीज़ें मुझे चाहिए होती हैं। और जो फ्रोज़न आइटम्स मुझे लेने थे वो यहाँ पे बहुत अच्छे थे ऑफ़र में। और इसी तरह ये आप देख सकते हैं चिप्स और इस तरह मतलब काफ़ी चीज़ें थी जो ऑफ़र्स में लगी हुई थी। और कारफोर में हमेशा इस तरह की सेल्स होती हैं, तो आप ये देख सकते हैं। अब ये आप देखें कि इन सारे पापड्स को देख के मुझे अपने बचपन की याद आ गई। बचपन में हमें अम्मी इस तरह की काफ़ी चीज़ें बना के दिया करती थी। और लेकिन ये आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे ये प्लेन पराठे लेने थे, तो मैंने एक प्लेन पराठा, चिकन प्लेन पराठा ले लिया जो कि मैंने पहले यहाँ पे कभी ट्राई नहीं किया हुआ था, और एक बाकी प्लेन पराठा। और इसी तरह ये कुछ फ्रोज़न चीज़ें मेरी कज़न ने ली थी और कुछ फ्रोज़न चीज़ें मैंने ले ली KNN's की।
और अगर आप यहाँ इनके बेकरी आइटम्स में आएँ तो वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं। और यहाँ के दही बल्ले भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छे दही बल्ले होते हैं। और जब आप ग्रॉसरी शॉपिंग करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो उस वक्त जो भूख लग रही होती है ना, मैं जब रियाद में भी होती हूँ और मैं लुलु स्टोर से शॉपिंग करती हूँ तो वहाँ से मैं लाजमी वहाँ के दही बल्ले लेती थी, या कोई भी चाट या इस तरह की चीज़। तो यहाँ पे भी मुझे जब ये दही बल्ले नज़र आए तो मैंने सोचा कि ये ज़रूर ले लेते हैं। तो बस फिर हमने ये दही भल्ले पैक करवाए यहाँ से, और इसके साथ फ्रूट सैलेड भी था, लेकिन वो बिल्कुल भी दिल नहीं किया। और फिर इसी तरह ये ड्रिंक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें ईद से पहले पहले ये सारी चीज़ें आपके फ्रिज में होनी चाहिए, ताकि ईद पे आपको एकदम से मार्केट्स में रश ना करना पड़े। तो जी ये थी मेरी टोटल ग्रॉसरी शॉपिंग, और इतना ज़्यादा इसमें कुछ ऐसा नहीं था कि मैं आपको बताती। और इसी तरह ये आप देख सकते हैं, फिर हम ग्लोरिया जीन्स आ गए, और शुक्र है ये आज ओपन था लॉकडाउन होने के बावजूद। तो फिर यहाँ से मैंने चिकन रैप ले लिया और चॉकलेट बॉल्स ले ली। मुझे ग्लोरिया जीन्स की दोनों चीज़ें बहुत पसंद है, मैं आपको अपनी पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूँ, लेकिन इसका चिकन रैप मैंने आज पहली बार ट्राई किया था और ये बहुत अच्छा था। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और तो जी फाइनली मेरी सारी ग्रॉसरी शॉपिंग कंप्लीट हो गई, और कुछ स्नैकिंग टाइप चीज़ें थी जो कि मैं आपको दिखा देती हूँ। ये सारी चीज़ें आपने स्टोर में देखी है। ये थी मेरी मिनी सी ग्रॉसरी शॉपिंग। इंशाल्लाह जब मैं प्रॉपर ग्रॉसरी शॉपिंग करूँगी तो वो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और कुछ नई चीज़ें मैंने ली हैं ट्राई करने के लिए, देखते हैं कि वो कैसी होंगी। और ये चिकन टेम्पुराज मैं पहले खा चुकी हूँ, और KNN's की चीज़ें मुझे वैसे ही बहुत पसंद हैं। और आई होप सो आपको मेरी ग्रॉसरी शॉपिंग बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग में क्या क्या लेते हैं। तो जी थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।